इस पर जरा हम बात करेंगे। फारूक साहब तो हमारे साथ हैं ही मौजूद, तैमूर सलीम जगर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तैमूर साहब, 2022 की मैंने कुछ फिगर्स रखे हैं कि कितना बड़ी तादाद में, यानी कि 7 लाख से भी ऊपर हमारा वो नौजवान नस्ल जो कल हमारा मुस्तकबिल है, जिसने हमें यहाँ पर हमारे मुल्क में रहते हुए बहुत कुछ मुल्क को देना है, वो छोड़ गया है मुल्क और मजीद छोड़ के जा रहे हैं। कभी वो इस तरह कश्ती में बेचारे उनकी कश्ती उलट जाती है, कभी कंटेनर्स में उनकी अमवात हो जाती हैं। ये किस तरह जा रहा है मुल्क? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने खुद 16 साल बाहर गुजारे हैं और ये तकलीफ दे बात नहीं है कि लोग बाहर जाके हुनर सीखें या बाहर जाके अपनी ज़िंदगी बनाएं और उसके बाद वापस आएं या बाहर रहते हुए भी वो पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर हमारा मुल्क आज चलता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रिमिटेंसेस के थ्रू चलता है, और सिर्फ अमीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ नहीं, इसमें ज़्यादातर पैसे वो लोग वापस भेजते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब से जाके गल्फ़ ममालिक में, मिडल ईस्ट में जाके लेबर करते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, टैक्सीज चलाते हैं। अफसोस की बात ये है एक कि हमने हालात ऐसे पाकिस्तान में बना दिए, रवायती तौर पे भी ऐसे थे, लेकिन जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, वो पुराना पाकिस्तान इतनी ज़ोर से आ गया कि किसी को उम्मीद नहीं है आज पाकिस्तान से। तो जिस नाउमीदी से लोग जा रहे हैं ना, वो एक खौफनाक चीज़ है, क्योंकि हम सबको उम्मीद होना चाहिए। मुझे आज भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमरान खान और इस मुल्क की नौजवान नस्ल इस पाकिस्तान को तब्दील करेगी। लेकिन अगर आप आज रहते हो तो लोगों की नाउमीदी समझ में ज़रूर आती है। आज जो एक दिन में डॉलर, इंटरेस्ट रेट, बिजली के नर्क, तीनों चीज़ें एक ही दिन में हुई हैं, तो आपको नाउमीदी समझ में आती है। दूसरी चीज़ ये, और मैं 2006-7-8 में लंदन में MBA कर रहा था, तो वहाँ पे जो इंडियन कॉलीग्स थे एक तब्दीली नज़र आई। 10-12 साल की रिफॉर्म के बाद उनको बाहर भी मौके थे, इंडिया में भी मौके थे। तो जितने लोग बाहर जाते थे वो ये भी सोचते थे कि मैं न्यूयॉर्क या लंदन में काम करूं या मैं वापस इंडिया जाऊं। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? और जवाब है, हो सकता है। लेकिन आप आज भी देखें कि आज इस मुल्क के हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन की डर की वजह से भागने के बावजूद वो फैसले नहीं ले सकते जिसकी वजह से हमारे इतने मुश्किल दवाई खाने के बावजूद भी IMF के साथ डील साइन नहीं हो रही। और अल्टीमेटली अगर इतनी तकलीफ सहनी पड़ती या इतनी तकलीफ सहनी पड़ती, फैसले ना लेते लेते वो तकलीफ इतनी आवाम को सहनी पड़ती। और ये तो IMF की शराइत पर हो रहा है ना तैमूर साहब, अभी आपने देखा इंटरेस्ट रेट 20% पे कर दिया गया। IMF आपको कोई चीज नहीं कह रहा जो आपको अपने लिए नहीं करनी चाहिए, और अगर IMF कोई गलत चीज कह रहा है और आप में काबिलियत हो तो आप जाके उनको कह सकते हैं कि अगर आपके ख्याल में मेरा खसारा ज्यादा है, आप कह रहे हैं कि बिजली का दाम ज्यादा करो, मैंने काफी ज्यादा कर दिया, मेरे ख्याल में बिजली का दाम ज्यादा करने के बजाय मैं यहां से जो है वो पैसे निकाल दे। लेकिन इस हुकूमत में ना वो सलाहियत है ना वो नियत है। आज डॉलर के साथ क्या हुआ? आज डॉलर के साथ यही हुआ कि जो इन्होंने बार बार कहा था और जो बिल्कुल ठीक डिमांड थी कि हमारी रुपए की एक्सचेंज रेट मार्केट को डिटरमिन करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वो कमिटमेंट करके भी इन्होंने पिछले महीने रुपए की रेट मैनिपुलेट करने की कोशिश की। यही तो कहता है, वो यही तो कहते हैं कि भाई आपने तो उसको इक्वल करना है, आपने कैसे भी करना है। IMF कहता है, ये नहीं कहता कि आप जो कर रहे हैं आवाम के साथ जो कर रहे हैं IMF नहीं कह रहा। पॉइंट। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है।
फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।